देश के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी देश में लागू हो चुका है। आधी रात 12 बजे संसद में हुए विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर जीएसटी को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने संबोधन में कहा, 14 साल पुरानी यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई है। I would like to express my deep appreciation for all those who made tremendous efforts to make this path-breaking legislation. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि जीएसटी राज्यों को एक धागे में पिरोने वाला कदम है और देश में इस टैक्स व्यवस्था से बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी के लॉन्चिंग के ऐतिहासिक मौके पर कहा कि जिस तरह सरदार पटेल ने आजादी के वक्त देश को जोड़ा, उसी तरह जीएसटी भी देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा काम किया था, आज जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी आर्थिक आजादी है। इसका मतलब है गुड एंड सिंपल टैक्स। और जीएसटी लागू होने से टैक्स टेररिज्म और आतंकवाद खत्म होगा। 500 प्रकार के टैक्स कहीं न कहीं अपना रोल प्ले कर रहे थे। आज उन सब से मुक्ति पाकर के अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भगवत गीता का जिक्र करते हुए कहा कि गीता में 18 अध्याय थे और जीएसटी लागू होने से पहले काउंसिल की 18 बैठकें हुई। मोदी ने भाषण में चाणक्य और अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी जिक्र किया। जीएसटी लॉन्च होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से नए भारत का उदय होगा और भारत में नए विकास यात्रा की शुरुआत होगी। It's a journey where India will awake to limitless possibilities, to expand its economic horizons and loftier political visions. जेटली ने कहा कि जीएसटी का लक्ष्य एक राष्ट्र एक कर होगा और इसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जीएसटी से पिछड़े राज्यों के विकास को गति मिलेगी और गरीबों को फायदा होगा। देश के विकास को गति मिलेगी और साथ में कई ऐसे राज्य जो विकास की दृष्टि से पिछड़े थे, उसको भी विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। देश के गरीब, दबे, कुचले सबको ऊपर उठाने में एक कर प्रणाली बहुत बहुत सहायक करेगी। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए टर्निंग पॉइंट बताया है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि जीएसटी देश की आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है। मेरा ये मानना कि ये एक शुरुआत है, ये एक मैं मानता हूँ आर्थिक आज़ादी का एक पहला कदम है, क्योंकि आज कुछ भी कहें आप, फिर भी इसकी कल्पना विदेशों से उठा के रखी गई है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों के मन के डर को दूर करना होगा। यह भरोसा जगाना सरकार का काम है। संसद के सेंट्रल हॉल में जीएसटी लॉन्चिंग के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्र सरकार के मंत्रियों, बीजेपी के नेताओं समेत करीब 1000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, रतन टाटा, आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल, मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। संसद में जीएसटी लॉन्चिंग के लिए हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि प्रचार तंत्र के लिए संसद को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि एक बड़े सुधार को आधे अधूरे तरीके से प्रमोशन में लागू किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण हुआ, देश में बड़ी बड़ी योजनाएं आई, बड़ी नीतियां आई
पर भारत ने कभी भी उसके लिए मध्य रात्रि संसद का सत्र बुलाकर केंद्रीय कक्ष में जश्न नहीं मनाया। ये केवल प्रचार का तंत्र संसद को इस्तेमाल किया जा सकता। वहीं जीएसटी लागू होने से कुछ घंटे पहले तेलंगाना से कांग्रेस सांसद आनंद भास्कर संसद में धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी लागू होने से कपड़ा क्षेत्र तबाह हो जाएगा और इस क्षेत्र में काम करने वाले आत्महत्या को मजबूर हो जाएंगे। कांग्रेस के अलावा टीएमसी, लेफ्ट पार्टियों, आरजेडी समेत कई राजनीतिक दलों ने संसद में जीएसटी पर कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जबकि जीएसटी को काला कानून बता चुकी समाजवादी पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। समाजवादी पार्टी के अलावा जेडीयू, बीजेडी और एनसीपी भी कार्यक्रम में मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जीएसटी पर एक मेगा कैंपेन लॉन्च करेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले इस प्रोग्राम में व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद रहेंगे। आईसीएआई फाउंडेशन डे के मौके पर होने वाला प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग राज्यों में जीएसटी पर जानकारी देने के लिए रैलियां करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद देश के कई राज्यों में जश्न मनाया गया। लोग जगह जगह जीएसटी के बैनर के साथ जश्न मनाते नजर आए। साथ ही लोगों ने आतिशबाजी भी की। कई जगहों पर आधी रात को बाजार भी खुले और लोगों ने जीएसटी लागू होने के बाद खरीदारी भी की। जम्मू कश्मीर में जीएसटी आज से लागू नहीं होगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 4 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये बिल 5 जुलाई को पास होगा। उसी दिन ये बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद 6 जुलाई से जम्मू कश्मीर राज्य भी एक देश एक टैक्स की व्यवस्था में शामिल हो जाएगा।